रांची से सीधा जुड़कर अगर इस पूरे झारखंड के माहौल को समझना हो तो आज की तस्वीर सिर्फ राजनीति की नहीं, ये प्रशासन, जांच एजेंसियों और सत्ता के बीच खींचती उस लकीर की है जहां हर कदम पर एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। और इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या झारखंड में सिर्फ घोटाले उजागर हो रहे हैं या एक पूरा सिस्टम ही जांच के दायरे में आ चुका है। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। मैं आपको सीधा रांची की उस जमीन से जोड़कर समझाती हूँ जहाँ एक तरफ राजनीतिक हलचल तेज है, दूसरी तरफ दफ्तरों में फाइलें खुल रही हैं और तीसरी तरफ जांच एजेंसियां धीरे धीरे पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। राजनीति का तापमान और अंदरूनी खींचतान। झारखंड की राजनीति इस वक्त दो स्तर पर चल रही है। एक तरफ सत्ता में बैठे लोग जिनकी अगुवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं, जहां सरकार अपनी योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, खास तौर पर वित्तीय अनियमितताओं और कथित घोटालों को लेकर। बीच में कांग्रेस और सहयोगी दलों के भीतर भी आपसी असंतोष और बयानबाजी की खबरें सामने आ रही हैं, जिसने राजनीतिक माहौल को और जटिल बना दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ट्रेजरी घोटाला है। अब आते हैं इस मुद्दे पर जिसने पूरे राज्य को हिला दिया है। ट्रेजरी घोटाला यानी सरकारी कोषागार से फर्जी तरीके से वेतन और फंड की निकासी। ये मामला छोटा नहीं है। शुरुआती बोकारो से हुई, जहां पुलिस विभाग के वेतन मद में करीब 3.45 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी सामने आई थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे यह मामला सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रहा। हजारीबाग में 15 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी के संकेत मिले। चाईबासा और रांची में भी इसी तरह की फर्जी निकासी की केस सामने आया और धीरे धीरे यह सवाल उठने लगा कि क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों की करतूत है या इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। ईडी की एंट्री और एक बड़ा मोड़ ले आया है। जैसे ही जांच में पैसे की लेन देन और संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आने लगे और यहीं से कहानी बदल जाती है। ईडी ने ECIR दर्ज कर ली और अब तक जांच सिर्फ कितना पैसा निकला तक सीमित नहीं, बल्कि सवाल यहाँ से कि पैसा कहाँ गया, किसके खाते में जमा हुआ और किसने इसे वैध दिखाने की कोशिश की। ईडी की एंट्री का मामला मतलब साफ है। अब यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से देखा जा रहा है। ईडी जब भी आई है क्या हुआ है? अगर इतिहास में देखें तो जब भी ईडी ने किसी बड़े केस में कदम रखा है, मामला सिर्फ एक लेयर में नहीं रुका। चाहे वह जमीनी घोटाले से जुड़ा केस हो या बड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामले, ईडी की जांच अक्सर नेटवर्क तक पहुंचती है। और झारखंड में पहले भी कई बड़े मामलों में जांच के दौरान बड़े नाम सामने आते रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या आलमगीर आलम। दोनों का मामला काफी चर्चा में रहा, जहां प्रवर्तन एजेंसियों की जांच के बाद राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई थी। हाल ही में आपको बता दें, आलमगीर आलम की रिहाई के बाद राजनीतिक गलियारों में फिर से बहस शुरू हो गई है। जांच और कार्रवाई का दायरा कितना व्यापक है, अब जांच किस दिशा में जा रही है। अब ईडी और CID मिलकर इस पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोकस 3 चीजों पर है। पहला, मनी ट्रेल, यानी पैसा एक जगह से निकलकर किस किस रास्ते से घूमता हुआ आखिर में कहां पहुंचा। दूसरा, संपत्ति, किसने इस पैसे से चल और अचल संपत्ति बनाई। और तीसरा है नेटवर्क, इस पूरे सिस्टम में कौन कौन लोग शामिल थे, कलेक्ट से लेकर अधिकारी और उसके ऊपर तक। अब तक जांच में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है और दर्जनों खातों को फ्रीज किया गया है। और अब राजनीतिक असर और दबाव को अगर देखें तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, राजनीतिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। विपक्ष इसे बड़ा घोटाला बता रहा है और CBI जांच की मांग कर रहा है। वहीं सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां अब अपना काम कर रही हैं और दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन जमीन पर जो माहौल है वो यह बताता है कि यह मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा, यह पूरी राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। आगे क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? अब सबसे अहम सवाल तो यही है कि आगे क्या होगा अगर ईडी को मजबूत मनी ट्रेल
और बड़े लिंक मिलते हैं तो और गिरफ्तारियां हो सकती है, बड़े प्रशासनिक नाम सामने आ सकते हैं, संपत्तियों की जब्ती शुरू हो सकती है और यह केस राज्य के सबसे बड़े वित्तीय मामलों में शामिल हो सकता है। वहीं राजनीतिक स्तर पर यह आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। आखिरी बात, रांची की सच्चाई, रांची की गलियों से लेकर सचिवालय तक आज एक चर्चा बनी हुई है। ट्रेजरी घोटाला सिर्फ एक केस नहीं, या पूरे सिस्टम की परतें खुलने वाली एक केस है। जवाब अभी जांच के दायरे में, लेकिन इतना तय है कि ईडी की एंट्री के बाद यह मामला शुरुआती चरण में नहीं बल्कि उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से हर दिन एक नया खुलासा सामने आ सकता है। और शायद यही वजह है कि झारखंड की राजनीति इस वक्त सबसे ज़्यादा अस्थिर, सबसे ज़्यादा सतर्क दिख रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताइए। और ऐसी ही खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।